चलें। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 कर क्या कर? अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप खुद बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा, क्वेश्चन ये है, अ कार ऑफ मास 1000 kg, ये क्या है? कार का मास देती है, मास ऑफ कार। मास को किससे शो करते हैं? एम से। देखें बहुत ही आसान है, और यहाँ पे लिख दें ब्रैकेट में क्या? कार, इसका मतलब कार का मास है ये। ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, ये इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर है। पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो ये बताया था कि इसको अच्छी तरह याद कर लें। क्या करते हैं? 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मीटर पर सेकंड। अब इसको कटिंग करें, 2 0 से कट गए, 36 कम 36, 36 दूनी 72। अब ये 2 बचा और 10 बचा, 2 10 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह आपकी इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और ज़रूरी है वरना गलत हो जाएगा जगह। ऐसा ही सिस्टम है। उसके बाद एक मिनट फिर समझाया जाएगा, रुक जाए, पहले मुझे क्वेश्चन पूरा पढ़ने दें। उसके बाद कह रहे हैं यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट, फिर वो हरकत करते हुए रुक जाती है गाड़ी। क्या होता है? गाड़ी से कार चल रही थी, रुक गई, रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी वो किससे शो करते हैं? वी एफ से। क्या हो जाएगी? 0। जब कोई चीज़ रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। और जाहिर है अचानक तो नहीं रुकेगी, कुछ फासला तय करके रुकेगी। तो कितना डिस्टेंस तय किया उसने? 40 मीटर। तो डिस्टेंस को किससे शो करते हैं? एस से। डेट इज़ 40 मीटर डिस्टेंस तय किया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। बताएं उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन से समझ गए ना मुराद? डायरेक्ट लिख दें एक्सेलरेशन जी, यही है, वही क्वेश्चन चल रहा है अभी। दूसरा चल रहा है। क्या मालूम करें? और क्या बतानी है? और कह रहे हैं कि ब्रेकिंग फोर्स भी बताएं। एवरेज ब्रेकिंग फोर्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट गाड़ी के ड्राइवर ने कार रोकने के लिए क्या किया होगा? ब्रेक लगाए होंगे। क्या लगाए होंगे? जब आप ब्रेक लगाएंगे तो फोर्स होती है ना, ब्रेक क्या होती है? एक तरह की फोर्स होती है, आप पैर के ज़रिए लगाते हैं कार में, ऐसे ही होता है। तो जब फोर्स लगाएंगे तो बताइए एवरेज ब्रेकिंग फोर्स क्या होगी? जाहिर सी बात है कि आपने फोर्स लगा के फ़ौरन हटानी नहीं है, बल्कि कार का ड्राइवर क्या करते हैं? वो फोर्स लगा के रखते हैं, ऐसा ऐसा बढ़ाते रहते हैं। नहीं समझे बात को? ताकि गाड़ी रुक जाए। या कभी ऐसा होता है गाड़ी रोकनी है तो आपने हल्के सा फोर्स लगाया और छोड़ दिया, झटका देगी वो गाड़ी रुकेगी? हाँ, तो रुकेगी तो नहीं वो। तो आप आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगाते हैं। तो जब वो बॉडी 40 मीटर का कार फासला तय करके रुक जाएगी तो फोर्स कितनी होगी? ब्रेकिंग फोर्स एवरेज क्या लेनी है आपने? एवरेज ब्रेकिंग फोर्स बतानी क्या होगी? ब्रेकिंग फोर्स बताओ क्या होगी? यार इसकी स्पेलिंग चेक करो, ये गलत लिखा हुआ है क्या? ब्रेक मेरा ख्याल है BRAK ही होता है, ब्रेक्स होते हैं BRA, ये गलत लिखा है शायद, लेकिन चेक कर लेना भाई। चले भाई, नहीं तो किताब लिखने वाला भी इंसान ही है ना। हाँ वो भी होता है, वही होना चाहिए था। खैर छोड़ें, यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स चाहिए, रोकने वाली कुव्वत, ये बात मफहूम ज़हन में रखें। अब देखिए यहाँ पर डेटा आपके सामने मौजूद है। ये डेटा इसलिए इस तरह लिखा गया ताकि आपको जो रोटेशन इस्तेमाल हुई उनके नाम भी आते हों। M का मतलब क्या होता है? मास। VI का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। VF का मतलब, S का मतलब, A का मतलब, F का मतलब फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स, अभी कभी ब्रेकिंग होती है, कभी रस्सी में पैदा होने वाली टेंशन फोर्स होती है, कभी ये सेंटीपिटल फोर्स होती है। फोर्स के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे डिस्गाइज हैं, बहरूप हैं। नहीं समझे बात? तो किसी भी शक्ल में हो सकती है। तो यहाँ गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो ब्रेकिंग फोर्स बतानी है, एवरेज क्या होगी। अच्छा अब देखिए फोर्स के लिए आप फ़ौरन अपने जहन में लाइए, लिस्ट में कौन सा फार्मूला है? बोलिए। फोर्स मालूम करने का पहला फार्मूला है कौन सा वाला? F इज इक्वल टू M है। क्या फार्मूला है? F इज इक्वल टू M है। नहीं, मैंने फोर्स का फार्मूला पूछा आपसे, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे? M है। तो आपको मास पता है, तवज्जो रहे, क्या कार का मास पता है?
यस, क्या नहीं पता? तो इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए आप भागेंगे इन तीनों में से किसी एक इक्वेशन की तरफ। थर्ड पर इसमें तो इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो बताइए कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें टाइम है, टाइम तो दिया नहीं है। ये फार्मूला भी नहीं लगा सकते, टाइम है। और ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी पता है, वी आई वी भी पता है और ए निकल आएगा। तो अब आप हेडिंग डालेंगे क्या? 4A, यानी पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे 4A। अब इसको मिटाना पड़ेगा बोर्ड को, हमारी मजबूरी आ गई। हेडिंग डालें 4 एक्सेलरेशन। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। नहीं, फर्स्ट नहीं, थोड़ी सॉरी, कौन सी? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बोले? 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यही सही। अब कीमतें पुट करें यहाँ पे, देखिए किस तरह से होगा, समझो रहे। 2A की जगह क्या आएगा? वो तो मालूम करना है। S की जगह क्या आएगा बोले? मल्टीप्लाई। एक्सेलरेशन निकल गई। VF की जगह क्या आएगा? 0। हाँ कर लिया सर, हाँ शाबाश। VI की जगह क्या आएगा? VI की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख? 20 है ना? अभी आपको बोर्ड पे बुला लिया जाएगा जिसने, हाँ वो पता चल जाएगा किसने किया किसने नहीं किया। हाँ चलो आ जाओ, समझाना भी है आपने। चले भाई, ये आए अमानुल्लाह नाम है इनका, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। कोशिश करें सर। एक्सीलरेशन है, अब हमारे को 2 को 40 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 80। सही है। ए साथ AC आ जाएगा, इक्वल का साइन 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, इसलिए माइनस का साइन इसलिए आएगा, साथ माइनस बल के खत्म। हाँ आएगा, माइनस बाहर है, आएगा। माइनस बाहर है। 2 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 40। 40 नहीं होता, नहीं सर, 400। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करो। 400 सॉरी। सही। अब सर ए हमारे साथ 80 इधर आ जाएगा और हाँ नहीं, 80 को उधर भेजेंगे। 80 उधर जाएगा। 40 आ जाएगा। देखिए A इज इक्वल टू 80। घबराए नहीं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम। माइनस 400 लिखें अपॉन 80, इस तरह से होगा। अब डिवाइड करें, कटिंग करें 400 को 80 से। अरे इसको कटिंग करो ना, वैसे ही 0 से 0 काटें। अब 8, हाँ काटे 8 + 8 8 5 40 क्या हो रहा है बिलाली? तो A इज इक्वल टू -5 और इसका यूनिट लिखे मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है। शाबाश, गुड। क्या हो गया? असले आप आइए, इसको सोल्व करो। यहाँ आओ। नहीं आता तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? बोले 40। 2 40 का क्या हो जाएगा? 80। ऐसे लिख लें या पहले A लिख लें, उसके बाद 2 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 80। बात तो एक ही है। और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 लिखना बेकार है। माइनस 20 के स्क्वायर का मतलब है 20 को 20। यहाँ देखो वो गलती बार बार हो रही है क्या, कि तुलबा क्या करते हैं 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, स्क्वायर है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्या होगा, A मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू -20 को 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400। अभी 80 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, तो -400 डिवाइडेड बाय 80। अब कटिंग करें तो 0 0 से गया, फिर 8 बनता है 8 8 5 40। तो क्या बचेगा ऊपर? माइनस के साथ 5 अपॉन में 1, हाथ के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है। तो क्या रह जाएगा? -5 और साथ में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। कौन बताएगा ये माइनस में क्यों आया है? क्योंकि ये निगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए आया है कि वेलोसिटी कम हो रही है ब्रेक की वजह से। ब्रेक की वजह से क्या हुआ? वेलोसिटी में निगेटिव चेंज आ रहा है, तो इसको डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो इज रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। ये पहला जवाब आ गया, देख लिया हसनैन, क्या आंसर है?
आप क्या कह रहे थे? गलत है ये। हाँ, मेरे साथ अब क्या चाहिए? फोर्स। अब फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इसको मिटाना पड़ेगा भैया। सर फोर्स नहीं करेगा 5000 न्यूटन। देखिए यहाँ ये मास दिया हुआ है, रेडिंग हो गया 4 फोर्स यानी एफ। इसके लिए न्यूटन सेकंड में लगाएंगे। कौन सा? फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड। आपको पता है न्यूटन का दूसरा कानून क्या है? एफ इज इक्वल टू, बोलिए, एम है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एम का मतलब कौन है? मास, और ए का मतलब एक्सेलरेशन। तो क्या आपको मास मालूम है? यस। स्काई का मास कितना दिया हुआ है? 1000। क्या आपको एक्सेलरेशन मालूम है? मालूम नहीं था, मालूम हो गया, -5। तो यहाँ पे माइनस का 5 आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5000। और उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्या होगा बोलिए? रिक्वायर्ड ब्रेकिंग फोर्स। हाँ, 100 नहीं 1000 है। मास की वैल्यू क्या दी हुई है? 1000। और ये मल्टीप्लाई ए की जगह माइनस। रिक्वायर्ड ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स मेरा ख्याल है ऐसे लिखते हैं भाई, ये BRAKING। ये वो ब्रेक गलत लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ब्रेकिंग फोर्स है भाई। अब ये बताइए माइनस में क्यों आई ये फोर्स? क्योंकि इसकी वजह से निगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, वेलोसिटी में कमी हो रही है, मोशन ख़त्म हो रही है, इसलिए माइनस में आएगी फोर्स। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 करें या 4? क्वेश्चन 3 करें।